पूरी दुनिया की एक सरकार, पूरी दुनिया की एक मुद्रा और पूरी दुनिया की एक मान्यता, धर्म नहीं बोलूंगा मैं उसको, मत, और वो है यहूदियत का मत। तो ये तीनों बातों पे आर्थिक तौर पे कब्जा करके और ये प्लान हो बैठा है। और इस प्लान पे कहां तक हम पहुंचे, इसमें पहला एजेंडा है, सीधा बात करता हूं, डीपॉपुलेशन एजेंडा। पहला एजेंडा है डीपॉपुलेशन एजेंडा, क्योंकि कब्जा तब तक नहीं हो सकता जब तक विद्वान लोग, विचारक लोग यहां पैदा होते रहेंगे, उनके कब्जे में नहीं आने वाले। तो वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक उनका काम नहीं हो सकता। अब इसी के बीच में मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदू समाज में आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है? बोला मुसलमान ने तो बहुत डर है। क्या डर है? उनकी जनसंख्या तो एक आदमी है, एक मुसलमान है, 5 ब्याह कर लिए, 5 ब्याह तो 25 बालक हो गए। और हमारे हिंदू पहले क्या था, 5-5 7-7 थे, उसके बाद हम दो हमारे दो, एक नारा लिया, और अब हम नारा आ गया हम दो हमारा एक, और आगे रहना खाली, आगे खाली है। आपको चलो कोई एक बार हंस के गंभीरता से सोच लेंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि ऐसा क्या हुआ, सड़कों पे हम दो हमारे दो के नारे आ गए, सड़कों पे हम दो हमारे दो के नारे आ गए, रेलवे स्टेशन पे हम दो हमारे दो के नारे आए, रेलवे स्टेशन पे आए, जहां भी पब्लिक लोकेशन थी वहां पे ये नारे आए, लेकिन मुसलमानों में तो नहीं आए। समझा कभी? उसके साथ में ही हरित क्रांति आई, जहर बोया गया। आज यहां पे बहुत से किसान बैठे होंगे, मैं 12 साल से जैविक खेती पे काम कर रहा हूं जी। आप मुझे शर्त लगा के बता दो, अगर आपके पास एक भी सब्जी का देसी बीज बचाओ तो है कोई देसी सब्जी का बीज अपने पास? जितनी अनाज है सब हाइब्रिड बीज है, वो कंपनियों के आप गुलाम हो। आज पूरा भारत, पूरा किसान वर्ग बीजों के नाम पे गुलाम है, सब्जियों के बीज अपने नहीं। अच्छा और बताओ, पशुओं के बीज अपने हैं? इंसेमिनेशन पे आ गए सारे, कृत्रिम गर्भाधान टीके लगवाते हैं पशुओं को। और अगली एक बात सबसे खतरनाक, 2009 में एक भाषण सुन रहा था मैं मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने ये कहा आज भारत में 43% बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषित है, कुपोषण में है। उस टाइम मैं पढ़ता था बीटेक में, तो मुझे ये लगा अगर ये बहन जी ये निवेदन है, 2009 में मुझे ये लगा कि भाई जो संख्या 43% है, ये 50% होने में तो समय नहीं लेगी। 43 में 50 में तो अंतर नहीं है। वो बाई चांस वो बात भूल गया, चलो कोई बात नहीं। 2015 में हरियाणा की एक रिपोर्ट आई अमर उजाला अखबार में, वहां पे ये था कि पूरे हरियाणा में 63% बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषित हैं। मैं तो 50% सोच रहा था। तो उसी रिपोर्ट में अगली खबर यह है कि जो 5 से 15 साल तक के 57% कुपोषित है, और 15 से 19 साल तक के जो जवानी की तरफ है वो 53% कुपोषित है। मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। और 2020 में रिपोर्ट कहती है इस देश के 30% बच्चे नपुंसक और बांझ हैं। कहां सोए बैठे हम और किसको जगाएंगे? मुझे देख के ये बड़ी हैरानी हुई, बुरा मत मानना जी। ये जो कागज है ना, ये कागज ओम शांति वालों के हैं, जिनको ईश्वर का कुछ नहीं पता। वो महाभारत में भीष्म की बात करो तो मतलब भीष्म कुछ था ही नहीं। भीष्म का मतलब अभी विष इधर, अभी विष इधर, ऐसी परिभाषा है उनकी। इन कागजों का हमारे समाज इतने मर गए क्या कि हमें कोई दूसरा आके बताएगा कि वैदिक विद्वत्ता क्या होती है या वैदिक परिभाषा क्या होती है? डीपॉपुलेशन एजेंडा ने अपना काम कर दिया। 30% तक बांझपन नपुंसकता आ चुकी है। और आगे आगे मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल आपकी रसोई से जोड़ता हूं। ये माताएं बैठी है, बहनें बैठी हैं, आपके घर में कुकर होगा, कुकर नहीं है तो पतीली होगी एल्यूमिनियम की। आपने ये जो टिक्के की बोतल आई है ना, जो अभी सबको ठोक रहे हैं, उसकी एक छोटी सी बोतल है, उसको आप लेके आना, डॉक्टर साहब ने बताई होगी।
उस बोतल पे जब आप देखोगे उस पे लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल नैनो पार्टिकल। अब मैं इसको देसी भाषा में बता देता हूं क्या है ये। एल्यूमिनियम की जो डेगची है या पतीली है या कुकर है, उसमें आप क्या करो, 2 चम्मच पानी लो और कुकर में डाल के या पतीली में डाल के और 10 दिन के लिए रख दो। क्या मिलेगा आपको पता है? 10 दिन बाद एक सफेद सफेद चूर्ण मिलेगा कट के, वहां से काले काले धब्बे मिलेंगे और वहां पे उस पतीली के अंदर काले काले धब्बे मिलके और एक सफेद सफेद चूर्ण मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा? अब वो जो चूर्ण है वो पाउडर की फॉर्म में है, पाउडर के रूप में है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है। और राजीव दीक्षित जी चिल्ला चिल्ला के कहते गए ये एल्यूमिनियम तुम्हारे बच्चों में कैंसर करेगा, और वो कैंसर कारक है जो जेल है ये। तो वो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर है वो आपके नैनो पार्टिकल यानी तरल फॉर्म में आपकी दवाई में ठोक दिया गया, और धक्के से ठोके जा रहे हैं। जो नहीं लगवाता उसको सुविधाएं रोक के डाली जा रही है आपकी दवाई। अब मेरे गांव में दुनिया भर के घुटनों के मरीज हैं, दुनिया भर के किडनी के मरीज हैं, दुनिया भर के बीपी के मरीज हैं। सरकारों को इतनी चिंता उनकी तो नहीं हुई जितनी भर्जी बीमारी की होगी। अब बात आती है बीमारी की। अगर बीमारी है हम मान लेते हैं, लेकिन अगर बीमारी होती तो दिल्ली बताती लाखों किसान मरते एक साथ। अगर बीमारी होती तो दिल्ली बताती, और दिल्ली ने यह बताया कि बीमारी नहीं है तो टिक्के क्यों ठुकवा रहे।